नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। अपन पढ़ रहे थे सर्वनाम, और सर्वनाम में अपन ने पढ़ा था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा। और उसके बाद में अपन ने पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था अपन ने निश्चयवाचक सर्वनाम को। ठीक है, यानी कि दो भेद अपन ने पुरुषवाचक और निश्चयवाचक जो सर्वनाम के दो भेद हैं उनको अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तीसरा जो भेद है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम ख़राब किए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे सर्वनाम में दो भेद अपन ने पढ़ ही लिए। तीसरा जो भेद है अपना वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3। और नंबर 3 पे आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय में अपन ने देख लिया कि निश्चय में अपन ने पढ़ा था यह, वह, उसका, उसकी, उसे, इन्हें आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन अनिश्चयवाचक है तो अनिश्चयवाचक यानी कि जिससे कोई निश्चितता का पता नहीं चलता है। अपन को ये नहीं पता कि यह काम किसने किया है, वह कौन सी जगह है, वो कहाँ गया है, वो क्या कर रहा है, ये अपन को कुछ भी पता नहीं है। उसने क्या खाया है, उसने क्या पिया है, नहीं पता अपन को। तो वो होता है अनिश्चयवाचक, यानी कि अपन को जिसका पता नहीं है, जिसके बारे में अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते, उसको क्या कहते हैं अपन, अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक की अपन बात करें तो अनिश्चयवाचक में उसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण होंगे इसके, पहले इसकी पहचान लिखो, जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जिससे निश्चितता का, यानी कि किसी काम को होने का जो निश्चय है उसका पता नहीं चलता है, तो क्रिया की निश्चितता का। ठीक है, कि ये जो क्रिया है वो क्रिया कब हुई है, किसने की है, तो उन आदि शब्दों का जिससे पता नहीं चलता है, जिससे बोध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे उदाहरण आएंगे तो वो है कोई, कुछ, कहीं, कोई, कुछ, कहीं, उसके बाद में आएगा किसी,
किसी आदि। ठीक है। अब इधर देखो, कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि। इससे अपन अब इससे निश्चितता का पता, अनिश्चितता का पता कैसे लगाएंगे कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो अपन इस प्रकार से इसको जोड़ करके कोई शब्द बनाएंगे। कोई आया था, कोई आया था। हमें नहीं पता कि कौन आया था, लेकिन ये तो जरूर है कि कोई ना कोई तो आया था। निश्चित नहीं है कि कौन आया था, अपन उसका नाम नहीं ले सकते कि वो आया था। अगर अपन उसका नाम ले देते वो तो निश्चित हो जाता कि वो ही आया था। ठीक है। लेकिन जिसका अपन नाम नहीं ले सकते, अपन ने जिसको देखा नहीं, लेकिन अपन को ऐसा एहसास हुआ कि कोई ना कोई तो जरूर आया है। ठीक है। तो वो किस में जाएगा? अनिश्चित में। कुछ, कुछ गिरा है। अपन को नहीं पता कि क्या गिरा है, लेकिन अपन ने आवाज सुनी है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गिरा है। कुछ भी गिरो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरा है। निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ तो जरूर गिरा है। ठीक है। उसी प्रकार से कहीं, मोहन कहीं गया है। अब अपन को नहीं पता कि मोहन कहाँ गया है, जयपुर गया है, अजमेर गया है, या फिर गंगानगर गया है, या फिर वो कहीं और गया है, पता नहीं कहाँ गया है। लेकिन हम उसको नाम नहीं दे सकते कि वो कहाँ गया है। मोहन जहाँ पे गया है उस स्थान का अपन नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमको नहीं पता, अपन को नहीं पता है कि मोहन कहाँ गया है। लेकिन यह निश्चित है कि वो गया जरूर है। ठीक है। लेकिन कहाँ गया है नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो गया है, क्योंकि हमने सुबह उसे जाते हुए देखा था। उसने नए कपड़े पहन रखे थे और वो बस में बैठते हुए हमने देखा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो गया है। नहीं पता हमें कि कहाँ गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो गया है। ठीक है। तो वो किस में आएगा? अनिश्चित वाचक में। ठीक है। किसी, किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोला था। किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोला था। सोच मत लेना कि आपके बारे में किसी ने गलत बोला है। कोई नहीं बोल सकता आपके बारे में। कहीं आप लठ लेके पहुंच जाओ किसी के घर लड़ाई करने के लिए, ऐसा मत करना। ठीक है। ओनली समझा रहा हूँ मैं आपको, आपको समझना है इसके माध्यम से। ऐसा नहीं हो कि आप लड़ाई करने पहुंच जाओ, किसी से भी जो मिले उससे लड़ाई कर लो। ठीक है। तो किसी ने आपके बारे में गलत बोला है, किसी ने नहीं बोला है, ओनली समझा रहा हूँ। ठीक है। तो किसी ने आपके बारे में गलत बोला है, तो किसी ने, अपन उसका नाम नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कि किसने बोला था, लेकिन किसी ना किसी ने, जो भीड़ थी, जो झुंड था, उसमें से किसी एक ने तो गलत शब्द उपयोग में लिया था, प्रयोग में लिया था, आपके लिए गलत प्रयोग किया था गलत शब्द का। तो किसी ना किसी ने तो गलत बोला है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। एक बार नोट करो इसको। अगला जो इसका भेद है, प्रकार है इसका, वो आएगा नंबर 4। और नंबर 4 पे कौन सा आएगा? प्रश्न वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से, जिन शब्दों के माध्यम से जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें
प्रश्नवाचक, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो पूरा वाक्य होता है, जिस वाक्य की सहायता से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें जो मेन शब्द होता है, उस मुख्य शब्द जिससे प्रश्न किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रश्न बनाया जाता है, तो उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक में क्या, किसे, किसका, कौन सा आदि। ठीक है। अपन ने जैसे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपन वाक्य बनाएंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले अपन ने बोला यह क्या है। भाई अपन ने वाक्य बनाया और वाक्य में अपन ने पूछ लिया यह क्या है, बच्चों से पूछ लिया। ठीक है। तो यह दिख रहा है सबको, अपन ने बच्चों से पूछा क्या है, तो क्या जो शब्द है वो किसका निर्माण कर रहा है? एक प्रश्न का निर्माण कर रहा है। और क्या की सहायता से जो वाक्य बना है वो पूरा ही पूरा वाक्य कैसा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य हो गया। जबकि उसमें शब्द कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम का? ओनली क्या, यह क्या है। ठीक है। तो इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे क्या है तो क्या की जगह पर अपन जवाब देंगे यह मार्कर है, यह मार्कर है। यानी कि जिस शब्द को क्वेश्चन में से हटा करके और उसके स्थान पर आंसर लिखा जाता है, एक शब्द का हो या बड़ा हो, क्वेश्चन वाचक जो शब्द होता है उसको हटा करके, जिसको क्वेश्चन में जो शब्द है उसको हटा करके जिस जगह पे आंसर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसे दौड़ जीतनी है, किसे दौड़ जीतनी है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सबसे आके और गुरुदेव ने पूछ लिया कि किसे दौड़ जीतनी है या दौड़ किसे जीतनी है, दौड़ किसे जीतनी है। तो यहाँ पर जो किसे है वो सभी बच्चों से पूछा है कि दौड़ किसे जीतनी है। तो सबकी इच्छा होती है दौड़ जीतने की। ठीक है, अपने आप पे विश्वास भी होता है, लेकिन वहाँ पे जो अच्छा धावक होगा वही दौड़ जीत पाएगा। धावक का मतलब समझ रहे हो? जो अच्छी तरीके से इनको ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा, वो ही आगे बढ़ पाएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से दोबारा से देखो, तीसरी बार देखो, समझ में जरूर आएगा, क्योंकि इतना इजी तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। तो शिक्षक ने आके पूछा किसे दौड़ जीतनी है या फिर दौड़ किसे जीतनी है। तो वहाँ पे अपन जो भी दौड़ जीतेगा अपन किसी का नाम लेंगे कि किस दौड़ किसे जीतनी है। तो किसी की जगह पर अपन जिसका नाम लिखेंगे तो वहाँ पे अपन ने जो आंसर लिखा है, जिस शब्द को हटा करके अपन ने आंसर लिखा है, किसको हटाया, किसे को हटाया, तो किसे क्या हो गया? अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे है किसका। यह मार्कर किसका है, यह मार्कर किसका है। पूरी क्लास में से अपन ने किसी बच्चे से मार्कर ले लिया। ठीक है। और अपन ने जाकर के फिर पूछा बच्चों से, अपन को नहीं पता, अपन ने ले तो लिया लेकिन उस टाइम पे अपन अपना ध्यान कहीं और था, नहीं पता कि किस बच्चे ने दिया। अपन ने जाकर के पूछा क्लास में, बेटा यह मार्कर किसका है। तो बच्चे जिसका होगा वही तो नाम लेगा कि सर मेरा है।
तो अपन यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा, लेकिन अपन ने शब्द कौन सा हटाया, किसका, किसके की जगह पे आंसर लिखाना, तो किसका शब्द कौन सा हो गया अपना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा, आवाज करने वाला कौन सा है, या फिर आवाज कौन कर रहा है, कौन या कौन सा, बात एक ही है। ठीक है, अपने क्लास में जाके पूछा ये आवाज कौन कर रहा है, भाई कोई ना कोई तो बोल रहा होगा तभी तो आवाज आ रही थी। तो वहां पर जिसका नाम आएगा वहां पे अपन इसको हटा करके उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन सा जो शब्द है या फिर कौन जो शब्द है, तो वो क्या हुआ, अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, चलो इसको नोट करो एक बार। ठीक है, उतार लिए दोनों। अब पढ़ेंगे अपन नंबर 5। भाई 4 भेद तो हो गए इसके, भेद के दो या प्रकार के दो, बात एक ही है। ठीक है, नंबर 5 जो है, और नंबर 5 पे आएगा, क्या हुआ भाई, मार्कर ऐसे धोखा दे रहा है क्या, और मार्कर है, मार्कर भी आज तो बेवफाई कर रहा है। संबंध वाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि वह सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के काम आता है, वह सर्वनाम शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है या एक का दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम
कहलाता है। क्या कहलाता है वो? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन कहलाता है? वह सर्वनाम शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या तो जोड़ता है आपस में, या फिर उनके मध्य में जो संबंध है, एक का दूसरे से तथा दूसरे का तीसरे से जो संबंध है, उस संबंध को स्थापित करता है, यानी कि बताता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जैसे अपन बात करें इसमें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो शब्द आएगा जैसे जो, जिसका, जिसकी, जो, वह, जिसकी, उसकी, आदि। ठीक है। अब यहां पर अपन ने लिख दिया जो, ये वही है, ये वही है जो कल आया था। ये वही है जो कल आया था। ठीक है। तो एक शब्द तो कौन सा हो गया? एक वाक्य हो गया ये वही है, कौन सा है? जो कल आया था। कल आया था, ये दूसरा वाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। ये वही है जो कल आया था। ठीक है। तो जो है वो उसके माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, उनके मध्य जो संबंध है उसको बताया जा रहा है। कौन है ये? अरे ये वही है जो कल आया था। ठीक है। संबंध बता रहा है, जो कल आया था वही है ये। ठीक है। संबंध बता दिया और दोनों जो वाक्य उनको जोड़ भी दिया। इसी प्रकार से जिसका या जिसकी, यह जिसका भी पेन है वो ले जाए। यह जिसका भी पेन है वो ले जाए। तो अपन ने यहाँ पे रखा है किसका है, नाम नहीं पता, लेकिन किसी का तो है। तो जिसका भी है वो ले जाए। जिसका और वो, इन दोनों के माध्यम से अपन ने शब्द को जोड़ दिया। ये जिसका भी पेन है वो ले जाए। ठीक है। ये जिसका भी पेन है वो ले जाए। जिसका और वो, इन दोनों की सहायता से अपन ने उस शब्द को जोड़ दिया। वो एक दूसरे का संबंध स्थापित कर देंगे। किसका है वो अपने आप जब उत्तर निकल करके आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये किसका पेन है। जिसका भी पेन है वो ले जाए। जिसकी, तो इसमें अपन बात करेंगे जिसकी जो है, उसमें अपन बात कर रहे हैं जिसकी। अब इसका जो उदाहरण बनाएंगे अपन, तो अपन कोई बुक है अपने पास में, अपन ने किसी बच्ची से बुक ली है। ठीक है। और उस बुक को दिखा करके अपन कह रहे हैं बेटा ये है जिसकी भी बुक है वो ले जाए। बुक के लिए कह रहे हैं अपन, कोई बच्चा हो या बच्ची हो, तो अपन उस बुक को दिखा करके क्लास में बोल रहे हैं बेटा ये जिसकी भी बुक है वो ले जाए। किसके लिए बोल रहे हैं अपन? बुक के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। जिसका पुल्लिंग, जिसकी स्त्रीलिंग। चलो ध्यान दे लेना। ये पेन किसका है? पेन किसका है, यानी कि अपन पेन के लिए बोल रहे हैं ये पेन किसका है। ठीक है। ये बुक किसकी है, बुक के लिए बोल रहे हैं बुक किसकी है। जिसकी भी है वो आके ले जाए। ये तो नहीं बोल सकते कि ये बुक किसका है, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। या फिर ये पेन किसकी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जैसा अपना पेन है, पेन क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग के साथ में अपन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। इधर क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के साथ में अपन स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, समझ में आया। जो वह, जो मेहनत करेगा वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जो मेहनत करेगा वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, शुरू में आ गया जो और बीच में कौन सा आ गया वह। जो मेहनत करेगा वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। दोनों को जोड़ने वाला, दोनों के बीच में, यानी कि जो मेहनत करेगा वो क्या करेगा, अरे वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो दोनों के मध्य में जो संबंध बता रहा है कि मेहनत करने वाला ही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, तो जो संबंध बता रहा है वो कौन बता रहा है, दोनों शब्द है जो, यानी कि जो भी मेहनत करेगा ना वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ठीक लिए, सुन लिया। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी उसकी बता दिया। ठीक है, तो इन सब को आप नोट करो। और जो इसका लास्ट भाग है नंबर 6, उसको अपन देखें। ठीक है, अगला होता है एक नंबर 6, और नंबर 6 पे बात करेंगे अपन निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक। निज, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या है, संबंध। संबंध यानी संबंध को बताने वाला, दो शब्दों के, दो वाक्यों के मध्य में जो संबंध है उसको बताने वाले शब्द कौन से कहलाएंगे, संबंधवाचक ही। यहाँ पे क्या है, निज। ये सब मैं आपको जो शॉर्ट वीडियो आएगा ना उसमें ट्रिक के माध्यम से सब समझा दूंगा सब। ठीक है, अभी यहाँ पे निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं का, अपना, यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए जो भी बोला जाएगा वो किस में आएगा, निजवाचक में आएगा। ठीक है, जैसे मैं स्वयं अपने आप आदि। इसमें कौन से शब्द आएंगे, मैं, स्वयं, अपने आप आदि, और भी कई शब्द हैं जो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, मैं से जो है वो बनेगा कल, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, मेरे लिए ही बोल रहा हूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो मेरे लिए बोल रहा हूं, मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूं, तो वो कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, स्वयं, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। आप कहीं जा रहे हो और घर वाले बोलते हैं किसी और से कि बेटा जाके उसको स्टेशन तक छोड़ के आ जाना, या फिर उसको बस में बैठा के आ जाना, या फिर उसको ट्रेन में बैठा के आ जाना। ठीक है, आपके घर वाले बोलते हैं आपके लिए, आपके बड़े भैया हैं या फिर कोई भी है, अड़ोस पड़ोस में कोई भी आपका जो दोस्त है वो वहाँ पे है, जब आप वहाँ से घर से निकल रहे हो उस टाइम पे, और आपके घर वाले उसको बोलते हैं आपके लिए कि उसको ये बोलेंगे कि बेटा इसको, ये वहाँ जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो इसको आप वहाँ तक छोड़ दीजिए, या फिर ट्रेन में बैठा के आ जाइए, या फिर बस में बैठा के आ जाइए, या फिर जीप में बैठा के आ जाइए, ऑटो में बैठा के आ जाइए। जब ऐसे आपके घर वाले बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हो, पलट के, नहीं रहने दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। आप बोल रहे हो कि नहीं रहने दो, मत भेजो इसको साथ में, मैं स्वयं ही, यानी कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पे स्वयं किसके लिए बोला है, अपने आप के लिए बोला है कि मैं अपने आप
ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चले जाऊंगा। यहाँ पे है अपने आप। अब आपके पास बाइक है, ठीक है, बाइक यानी गाड़ी, और आपकी गाड़ी जो है वो लेके आप कहाँ चले गए, स्कूल में पढ़ाने चले गए या फिर पढ़ने चले गए, ठीक है। आपके दोस्त का कॉल आया और उसको कोई इमरजेंसी है और उसने बोला कि भैया आपकी गाड़ी चाहिए मुझे, तो आप मुझे 2-3 घंटे के लिए आपकी गाड़ी दे सकते हो क्या। लेकिन हो सकता है कि तब तक आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और आपके जाने का टाइम भी हो जाए, मैं लेट भी हो सकता हूँ। तो आप उसको मना नहीं कर सकते गाड़ी देने के लिए, क्योंकि वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या कहा उससे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तू गाड़ी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना काम करके आ जाना, तो गाड़ी ले जा और मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। यदि छुट्टी हो जाती है तो लेट भी हो जाएगा, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपना काम करके आ जाना, ठीक है। तो ये किस में आ गए, ये आ गए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो सर्वनाम वाला टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।